बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी क्रिस्पी और क्रंची गोलगप्पों की रेसिपी, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। आज वो रेडी करेंगे हम घर पर तकरीबन 2 दर्जन गोलगप्पे, क्रिस्पी और क्रंची, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 कप सूजी से। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर तकरीबन 1 कप मैंने बारीक सूजी ली थी, इसको हम अच्छे से छान लेंगे। और हाफ कप मैंने इसमें मैदा शामिल किया था, इसको भी मैंने अच्छे से छान लिया था। हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया था। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऑयल शामिल किया था। आप किसी भी ब्रांड का ऑयल शामिल कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तकरीबन आधा कप ही मैंने पानी लिया था, उससे हम अपनी सूजी को अच्छी तरह से गूंद देंगे। आप देख रहे हैं कि आधे कप में से भी 3 से 4 खाने के चम्मच पानी बच गया था। पहले आपको सूजी पतली लगेगी, जैसे जैसे आप इसको 5 मिनट तक अच्छे से गूंदेंगे तो 10 मिनट के लिए जब हम इसको रेस्ट पे रखेंगे, उसके बाद हमारी ये डो ज़बरदस्त और सॉफ्ट होगी और सूजी भी अच्छी तरह से राइस हो जाएगी। तब तक हम अपने चने यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। हाफ कप मैंने यहाँ पर चने लिए थे। 1 मीडियम आलू लिया था, उसको बॉईल करके क्यूब में कट कर लिया था। 1 मीडियम प्याज लिया था, उसको भी अच्छे से चॉप कर लिया था। थोड़े से यहाँ पे हरा धनिया शामिल किया था। 4 टीस्पून यहाँ पर मैंने चाट मसाला शामिल किया था। मैंने शाम का चाट मसाला लिया था। हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया था। 4 टीस्पून ब्लैक पेपर। इन स्पाइसेस को अच्छी तरह हम चनों में मिक्स कर लेंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं गोलगप्पों के साथ मज़ेदार और यम्मी सा खट्टा मीठा पानी। यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी इमली को आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिया था नीम गर्म पानी में। अब गुठलियों को निकाल के इमली का पल्प इसमें शामिल किया था। 4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 4 टीस्पून नेशनल का चाट मसाला शामिल किया था। यहाँ पर अब हम इसमें डबल पानी शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमारा खट्टा सा पानी तैयार हो चुका था, जो हम गोलगप्पों के साथ इसको एंजॉय करेंगे। यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी भी रेडी कर ली थी। 1 खाने का चम्मच मैंने हरा धनिया, 1 हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया था। 4 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया था और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी ग्रीन चटनी भी रेडी हो चुकी थी। यहाँ पर जो मैंने गोलगप्पों की डो गूंद कर रखी थी, वो भी अच्छे से सेट हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि ये ज़बरदस्त तरीके से कितनी सॉफ्ट हो चुकी थी। अब हम इसका एक गोल पेड़ा बनाएंगे और एक बेलन की मदद से एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। आप जब भी गोलगप्पे बनाएं, बस इस बात का ध्यान रखें, आप जब भी आटा गूंद रहे हो थोड़ा सा पतला गूंदें, क्योंकि जब हम आटे को रेस्ट पर रखते हैं तो सूजी राइस होती है। सूजी राइस होगी तो अगर वो पतली होगी तो वो हमारी डो सॉफ्ट होगी। अगर आप डो को सख्त गूंदेंगे तो जब आप इस डो को रेस्ट पे रखेंगे तो वो डो सख्त हो जाएगी। यहाँ पर एक कटर की मदद से मैंने सारे गोलगप्पे रेडी कर लिए थे गोल शेप में। अगर आपके पास कटर मौजूद ना हो तो आप किसी जार वगैरह का ढक्कन भी ले सकते हैं, उससे भी ज़बरदस्त से अपने गोलगप्पे रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो बच गया था आटा उसको दोबारा बेला था और यहाँ पर मैंने एक जार का ढक्कन लिया था, उसकी मदद से मैंने अपने सारे गोलगप्पे यहाँ पर तैयार कर लिए थे। आपके गोलगप्पे इतने पतले होने चाहिए। यहाँ पर हमारे सारे गोलगप्पे रेडी हो चुके थे। अब करेंगे हम इनको डीप फ्राई। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली थी, उसमें ऑयल शामिल कर दिया था और उसको अच्छे से गर्म कर लिया था। 1 बाय 1 मैंने अपने गोलगप्पे इसमें शामिल किए थे और एक चम्मच की मदद से मैंने इसको प्रेस किया था। जब भी आप इसको प्रेस करेंगे, आपके हाथों में हल्का-सा प्रेशर फ़ील होगा, इट्स मीन हमारा गोलगप्पा यहाँ पर अच्छे से राइज़ हो चुका है। फिर हम इसको छोड़ देंगे और इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। ये
जब तक इनका कलर येलो ना हो जाए। यहाँ पर हमारे गोलगप्पों का कलर चेंज हो चुका था, इसमें हमारे गोलगप्पे यहाँ पर रेडी हैं। इसी तरह से मैंने अपने सारे गोलगप्पे रेडी कर लिए थे। इन गोलगप्पों को बनाने में वक़्त तो काफ़ी लग जाता है, पर आप इसको भरपूर तरीके से एन्जॉय कर सकते हैं। बाज़ार से कई साफ-सुथरे गोलगप्पे आप घर पर रेडी करके और इसको एन्जॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुए थे और अब हम इसको रेडी करेंगे। यहाँ पर जो चने मैंने रेडी किए थे वो पहले मैंने इसमें शामिल किए थे, फिर उसके बाद जो ग्रीन चटनी हमने घर पर रेडी की थी वो मैंने इसमें शामिल की थी। बहुत जल्द आपके साथ ग्रीन चटनी की रेसिपी भी शेयर करेंगे कि हम इसको घर पर बनाकर रमज़ानुल मुबारक से पहले कैसे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर इमली की खट्टी मीठी चटनी मैंने घर पर रेडी की थी और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। आप ज़रूर विज़िट करें और देखें कि हम खट्टी मीठी इमली की चटनी किस तरह घर पर बना सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर खट्टे पानी के साथ अपना गोलगप्पा एंजॉय करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें ताकि इस तरह की ईज़ी और सिंपल रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी ज़रूर एंजॉय करें। थैंक यू।